So for today, my topic is assessment and evaluation. We are going to discuss difference between assessment and evaluation, what is diagnostic and remedial teaching, continuous and comprehensive evaluation, technique of evaluation. So what is measurement? Measurement is an evaluation expressed in quantitative terms. मेजरमेंट क्या है? ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है. बेसिकली नंबर्स में जो हमारे पास एक डाटा गैदर करते हैं, लाइक हाइट, वेट या बच्चों के परसेंटेजेस हो गए, वो है मेजरमेंट. तो पहले क्या था, सारा कुछ परसेंटेजेस पे ही था, लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज पे से हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है और ओवरऑल डेवलपमेंट भी अब हम बच्चे का देखते हैं, उसकी कैपेबिलिटी क्या है या वो क्लास में कैसे है, सारा कुछ देखते हैं. तो नेक्स्ट, असेसमेंट, उससे एक ब्रॉडर टर्म बना मेजरमेंट से. तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस. तो ये स्टूडेंट्स का बेसिकली एक डाटा होता है हमारे पास, जैसे जो हम क्लास में टॉपिक्स कराते हैं उसके बाद उनका टेस्ट लेते हैं, या उनको क्लास में वो किस तरीके से है, उनको जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डाटा हमारे पास होता है, वो असेसमेंट होता है. और मेजरमेंट, इन शॉर्ट कह सकते हैं, मेजरमेंट एंड असेसमेंट ये दोनों हमें इवेल्यूशन के लिए डाटा प्रोवाइड करते हैं. Evaluation is described as an act of passing judgment on the basis of set of standards, hence it is a decision making process. तो मेजरमेंट और असेसमेंट से जो भी डाटा हमें मिलता है वो इवेल्युएशन में हेल्प करता है. तो हम कह सकते हैं कि इवेल्युएशन एक बड़ा सा सर्कल है जिसमें मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों भी आता है. इवेल्युएशन इंक्लूड्स इन इट मेजरमेंट एंड असेसमेंट. So types of assessment. There are two types of assessment. एक formative, दूसरा summative. So formative assessment occur during a learning activity. Summative assessment occur at the end of learning activity. फॉर्मेटिव असेसमेंट जब क्लास में टॉपिक चल रहा होता है या फिर जैसे यूनिट टेस्ट होता है, वो सब फॉर्मेटिव में आता है. समेटिव जो पूरा साल खत्म होने के बाद एंड में जो हाथ में रिजल्ट आता है, वो समेटिव असेसमेंट में आता है. एम टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग. इसमें हम स्टूडेंट्स को कैसा पढ़ाना है, यानी उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो आता है. इसमें वो कैसे कर रहे हैं, खाली समेटिव में वो चीज आती है. तो इसमें हम स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं और उस समेटिव में खाली रिजल्ट आता है. प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फीडबैक इन द स्पेसिफिक स्कोर और रिजल्ट may occur several times during a course unit. ये फॉर्मेटिव है. समेटिव में occur few times over the course of द एकेडमिक ईयर. साल में एक या दो बार ही समेटिव होता है. फॉर्मेटिव से चार पांच बार भी हो सकता है. नेक्स्ट, can use a wide range of questions formats, can only use a limited number of question formats. So moving ahead to the main topic, that is difference between assessment and evaluation. Assessment and evaluation. Assessment provide feedback on performance and areas of improvement. असेसमेंट क्या है? आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो कौन से हैं, और भी एज अ टीचर हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट पार्ट. वाइल स्टूडेंट्स को जब सिखाते समय कैसे करना है वो असेसमेंट में पता चलता है. इवैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड क्या है? ये जो हमने साल के शुरू होने में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि ये क्लास का बच्चा ये सीखेगा, उसकी इतनी समझ बनेगी, तो उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उसकी कितनी समझ बनी या उसने कितना अंडरस्टैंड किया, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो जो एक तरह का जजमेंट पास होता है वो इवैल्यूएशन में आता है. डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसने उसने कितना समझा, क्या किया, जो रिजल्ट हाथ में आता है वो इवैल्यूएशन होता है. इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर. असेसमेंट क्या है? डायग्नोस्टिक इन नेचर. जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायरेक्ट हमें दवा तो देगा नहीं है, पहले वो हमारी बीमारी के बारे में पता करता है कि हमको क्या बीमारी है, फिर उसी के बेसिस पे वो हमें दवा देता है. उसी तरीके से भी एज अ टीचर, जैसे एक टॉपिक करा लिया उसके बाद उनसे एक छोटा मोटा टेस्ट ले लिया ताकि हमको पता चले कि उनको कितना समझा है कितना नहीं समझा, तो ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से फीडबैक दे सके, उनको समझा सके कि कहाँ गलत जा रहे हैं कहाँ सही जा रहे हैं. तो वो असेसमेंट क्या है? डायग्नोस्टिक इन नेचर. वही ऑन द अदर हैंड इवैल्यूएशन कैसा है? जजमेंटल इन नेचर, डायरेक्ट जज करता है. नेक्स्ट, असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड एंड फॉर्मेटिव. अब प्रोसेस
ओरिएंटेड है, एंड इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड समेटिव। तो प्रोसेस क्या है, एक प्रक्रिया जो चल रही होती है, और प्रोडक्ट उसका एंड रिजल्ट। लाइक जब जो रास्ता आप तय करके जाते हो वो प्रोसेस है, पूरा साल जो भी आपने किया वो प्रोसेस जो भी, और जो डेस्टिनेशन होती है वो प्रोडक्ट एंड रिजल्ट, वो इवैल्यूएशन है। Next, diagnostic and remedial teaching. The diagnostic evaluation takes place at the end of each unit or term test. The causes of poor performance in some units are diagnosed using diagnostic test. तो जैसे क्लास में कोई टॉपिक हो गया तो हमने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर कर लिया और बच्चों को दे दिया, और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है उसके थ्रू हमको पता चलता है। तो वी एज अ टीचर उनको कैसी रेमेडी देनी है, यानी उनका कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। या तो हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं या बार बार उसका रिविजन करा सकते हैं। तो वो वी एज अ टीचर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम कैसी रेमेडी दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर हमको ट्रीट करता है तो वो उसके ऊपर रहता है कि वो हमको कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, देर से ठीक हो जाएंगे। तो एज ए टीचर वो हमारे ऊपर है कि क्या कैसी रेमेडी हम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पहले खाली पेन पेपर के आधारित पे बच्चों को जज किया जाता था, कितने परसेंटेज मिले उसी के बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है। ये 2009 में सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आया। इसमें बताया गया कि आपको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, खाली वो पेपर पेन पे कैसा कर रहा है, यानी क्या रिटर्न फॉर्मेट में क्या लिख रहा है उसके बेसिस पे परसेंटेजेस नहीं देने हैं। सब कुछ देखना है, वो म्यूजिक में कैसा है, स्पोर्ट में कैसा है, आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसा है, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, वो असाइनमेंट कैसे करता है, वो क्लास में बिहेव कैसे करता है, सब कुछ हमको देखना है। तो इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म है, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट एंड पोस्ट स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट क्या है, ये जो करिकुलर बेसिकली इसमें जो क्लास में होता है टॉपिक्स, उसका जो पेपर पेन पे टेस्ट ले लिया, वो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में आता है। पोस्ट स्कोलास्टिक क्या है, उसका दिल दिमाग हर चीज से रिलेटेड है। जैसे वो म्यूजिक में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, उसका आउटलुक कैसा है प्रॉब्लम्स की तरफ, वो उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी वैल्यूज क्या है, या फिर वो क्लास में कैसे बिहेव करता है, सब कुछ आता है इसमें। सॉरी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। को पानी पीना है क्या? ब्रेक ले लो, पानी पी लो। कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं इवैल्यूएशन के, जैसे ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट, डिबेट एंड चेकलिस्ट। तो ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो, बच्चा क्लासरूम में किस तरीके की एक्टिविटीज करता है, वो कैसे आंसर्स देता है, उसका बिहेवियर कैसा है, हम जब वो जो एक तरह का डाटा हमारे पास होता है एज ए टीचर क्लास में, जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, वो भी एक टेक्निक हो सकती है इवैल्यूएशन के लिए। ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी जो लिखित रिकॉर्ड, मतलब जो लिखा हुआ रिकॉर्ड हमारे पास होता है बच्चे का, वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन भी एक टेक्निक हो सकती है बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट, रेटिंग स्केल, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, गुड है, बैड है, वेरी गुड है, बेस्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये रेटिंग स्केल भी हम यूज कर सकते हैं टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट। लाइक जैसे मोबाइल्स में ऐप होते हैं, तो कुछ टाइम के यूज के बाद वो हमें रेट करने के लिए, रेटिंग करने के लिए आ जाता है। उसी तरीके से कोई टॉपिक कराने के बाद उनका टेस्ट लेते समय हम उनको रेट करते, गुड बैड, वो है रेटिंग स्केल। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। Cumulative record, yani like if a student has taken admission from class nursery and he is studying in the same school till the class 10, so we have to maintain a record of important record, जो important, authentic, reliable और objective और useful record है, वो हमको maintain करके रखना पड़ता है स्टूडेंट का। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th या 12th, जब तक भी वो बच्चा रहेगा स्कूल में तब तक हमको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। Next, sociometry. Sociometry word itself says that it is related to society. मतलब क्लास में स्टूडेंट का बाकी स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो हमें सोशियोमेट्री, ये टेक्निक है, इसके द्वारा ये हेल्प करेगा बच्चे को इवेल्युएट करने में।
Next है interview. In this, we talk to the child. We involve him in the conversation and get to know about the child. See how he is, how he talks, how is his behavior. ये सारा कुछ भी इवेल्युएशन में हेल्प कर सकता है इंटरव्यू. उसके बाद एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? ये टू द पॉइंट शॉर्ट में होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है, टू द पॉइंट होता है. एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी दैट एजुकेटर्स यूज टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल. ये शॉर्ट में होता है और ज्यादा बड़ा नहीं होता है. जैसे कोई भी एक अच्छी या बुरी कोई भी बात स्टूडेंट के बारे में ये रिकॉर्ड में हम लिख सकते हैं. उसके बाद असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये भी इवेल्युएट करने में मदद करता है. लाइक अभी हमने जो असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट किया है या जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके बेसिस पे ही मैम हमको इवेल्युएट करने वाली है. उसी के बेसिस पे सिर्फ हमने जो खाली एग्जाम्स लिए उसके बेसिस पे तो हमारा इवेल्युएशन नहीं होने वाला. ये सब की चीजें मैम देखेगी, उसके बाद ही हमारा इवेल्युएशन होगा. राइट. तो असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट भी एक टेक्निक हो सकता है. नेक्स्ट, पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो क्या है? बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल जब कोई एक्टर बनता है तो उसकी पोर्टफोलियो तैयार की जाती है जिसमें उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई जाती है, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाता है. उसी तरीके से हम स्टूडेंट्स का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें उसकी अच्छी अच्छी चीजें या जो भी उसने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सब उसमें हम फाइल में अटैच करके एक बना सकते हैं. So a student portfolio is a compilation of academic work and other forms of educational evidence assembled for the purpose of evaluating coursework quality, learning progress, and academic achievement, determining whether students have met learning standards or other academic requirements for courses grade level promotion, helping students reflect on their academic goals and progress as learners, and creating a lasting archive of academic work progress, accomplishments, and other documentations. Lastly, grading scale for scholastic areas. ये grades अब ग्रेड 9 जैसे 91 to 100 के बीच में अगर उसका परसेंटेज आ रहा है तो A1 ग्रेड. 8 स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट का रूल है कि फेल नहीं कर सकते. तो हम फेल नहीं कर सकते तो ई अगर उसका बिलो परसेंटेज 40 बिलो है, 35 बिलो है तो नीड्स इंप्रूवमेंट. लेकिन 9 स्टैंडर्ड में जाते ही फेल, 9 स्टैंडर्ड के बाद हम उसको फेल कर सकते हैं. तो 9 स्टैंडर्ड के ई फेल ग्रेड आएगा. और वहीं अगर 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए देखें तो नीड्स इंप्रूवमेंट आएगा. वो आगे की क्लास में तो जाएगा लेकिन उसको हम फेल नहीं कर सकते बिकॉज इट्स गवर्नमेंट का एक रूल है ये. That's it. Thank you. यस, वंडरफुल प्रेजेंटेशन. सभी लोग क्लैप करो खासिका के लिए. थैंक यू सो मच. क्या हुआ, आपको खांसी हो रही है? अच्छा, थोड़ा सा मुझे वो एनेक्डोटल जो था ना, मतलब जो शॉर्ट में आपने नीचे जो एग्जाम्पल लिखा था ना, हाँ 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 वो पढ़ के दिखाओ. He cried today for a while. He cried a lot. या फिर she messed up with her neighbor's paper, crawling in the classroom, talk to the hard time, sharing crayons. या अच्छी या बुरी बातें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में कोई भी आ सकता है. जैसे उसने क्लास में बहुत ज्यादा मस्ती किया, कुछ भी मैसअप कर दिया, तो शॉर्ट में. तो ये इस साइड में, राइट साइड में जो कमेंट्स है दैट इज डिफरेंट, एंड जो लेफ्ट साइड में नो कमेंट मैम सेम है, सेम है. डेट वाइज अलग अलग सेम है. हाँ, तो उसका जो ही क्राइड टुडे फॉर अ व्हाइल, उसका ये डिटेल में है क्या? शी नहीं क्या डिटेल प्रेस्ड? इसमें डिटेल आता ही नहीं. इसमें शॉर्ट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल और जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में रिकॉर्ड. हाँ, तो सेम नहीं है ना, फिर डिफरेंट ही है ना. वही मैं पूछ रही हूँ कि हाँ डिफरेंट है डिफरेंट है, ना. डेट ये वाला. पैरामीटर्स डिफरेंट है, ये पैरामीटर्स डिफरेंट है. हाँ ओके, ठीक है. ये तो रीडिंग मतलब हो नहीं रहा है, वो अलग ही दिख रहा है. इधर का एक आधा पॉइंट पढ़ो. she messed up, फास्टर. क्या है? she मिस्ड. messed up her neighbor's paper, crawling in the classroom, talk to the talk to her, sharing crayons. शॉर्ट में.
ओके, सो मैक्सिमम निगेटिव चीजें लिखी हुई है, जैसे क्राइड एंड हाँ, कुड नॉट स्टे। आए क्लास में, यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, क्लासरूम में लेट आए, तो वो सब इसमें आ सकता है। तो जितने भी कैलेंडर में। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो सारे डाले हुए हैं हम्म, शॉर्ट में। ओके, ठीक है।